अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.38 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टॉल्विन और बेंजीन जो है एक आइडियल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कि बेंजीन और टॉल्विन का जो प्योर फॉर्म है वो वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो फिर हम लोग से पूछा है अगर 80 ग्राम ऑफ बेंजीन को अगर हम लोग 100 ग्राम ऑफ टॉल्विन में डालेंगे तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मली जो सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होगा सबका वो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पे काम करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो गिवन वेट बाय मोलर मास हो जाएगा। गिवन वेट कितना है 80 डिवाइडेड बाय मोलर वेट कितना हो जाएगा C6H12 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 जो कि हो जाएगा 78। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.026 मोल आया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन पे बात करेंगे NT पे। तो NT कितना हो जाएगा गिवन वेट बाय मोलर वेट। गिवन वेट कितना है 100। मोलर वेट इसका कितना हो जाएगा C6H6CH3 है। तो फिर यहाँ पे 7 कार्बन और फिर 9 हाइड्रोजन है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 92 12 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 1.087 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, पार्शियल प्रेशर हम लोग पहले बेंजीन का निकालते हैं फिर टॉल्विन का निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है P0B स्मॉल b लिखते हैं P0B मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ये। अभी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन XB कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 1.026 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन। टॉल्विन कितना निकला हमारा 1.087 निकला। फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.487, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमारा कितना आया 0.487 आया। अब अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1 - 0.487 करेंगे। तो जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.514, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमारा कितना है 0.487 और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन कितना है 0.1514। अब क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन जो निकाल रहे हैं तो प्योर फॉर्म में बेंजीन का कितना था वेपर प्रेशर, वो था हमारा 50.71। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ये बेंजीन कितना आया 0.487। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 50.71 मल्टीप्लाई बाय 0.487 करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा 24.65 mmHg, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन हमारा कितना आया 24.65 mmHg आया। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन निकालेंगे। तो टॉल्विन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा P0T, टॉल्विन का जो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था वो और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन। अब हम लोग को टॉल्विन का कितना दिया हुआ है वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 32.06 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन कितना आया था 0.514। तो जब हम लोग 32.06 मल्टीप्लाई बाय 0.514 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 16.48 mmHg। तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन भी आ गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन भी आ गया। अब हम लोग सोल्यूशन का जो निकालेंगे वेपर प्रेशर वो कितना हो जाएगा P बेंजीन पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन हो जाएगा। तो P भी कितना आया था हमारा 24.65 प्लस PT कितना आया 16.48। जब इसको ऐड करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन को तो हमारा वैल्यू आएगा ये वैल्यू आएगा 41.13 mmHg, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हमारा 41.13 mmHg हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा वेपर फेज में। तो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है
देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज कितना हो जाएगा कि बेंजीन का जो पार्शियल प्रेशर निकला यानी कि ये 24.65 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है 41.13, तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.60। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज हमारा कितना हो जाएगा 0.60। कैसे निकला, जब हम लोग वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर करेंगे तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज मिल जाएगा जो कि आया 0.60।